हेलो दोस्तों। आप लोगों के सामने एक पेपर हुआ था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आशुलिपिक की मुख्य परीक्षा हुई थी। तो उसका उत्तर कुंजी आया है। तो हम हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि अगला 1 फरवरी को यूपी ट्रिपल एससी पेपर कराने जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी आएगा, इसलिए हमने सोचा कि सॉल्व करा देते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है अ स्वर है। तो अ जो स्वर है ये एक संयुक्त स्वर है। अ स्वर जो है संयुक्त स्वर है। फिर देखिए कतरनी, झटपट, पीलापन, घुड़साल इत्यादि पूछा कैसे शब्द हैं। तो ये यौगिक शब्द होते हैं। शब्द 3 होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। तो ये यौगिक है। फिर आया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण, मतलब ये कौन से संधि का उदाहरण है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। यद्यपि जो हमारा है ये यण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए परम ओजस्वी, परम इसमें दिया है परम ओजस्वी का संधि विच्छेद क्या है। तो परम धन ओजस्वी होता है। परम धन ओजस्वी, परम ओजस्वी है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द क्या है, परीक्षा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जलज, जलज योग रूढ़ है। अभी आगे देखा था आपने कि यौगिक पूछा था। तो यौगिक योग रूढ़ और रूढ़ होता है। इस 3 में जो रूढ़ होता है उसका भाग नहीं किया जाता। मतलब जैसे जल हो गया तो ज और ला का कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए जल रूढ़ शब्द है। और योग रूढ़ में क्या होता है, जैसे बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण होता है वो अक्सर योग रूढ़ होता है। जैसे जलद कमल को कहा जाता है। पीताम्बर दे दिया। और क्या कहते हैं, मतलब जो और भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है वो सब योग रूढ़ में आते हैं। और यौगिक 2 शब्दों का मेल होता है। जैसे घुड़साल यानी घोड़े के रहने का जो स्थान होता है वो, अश्वालय, विद्यालय, विद्या का आलय यानी विद्या का घर, ये सब आपका आएगा यौगिक में। 7वां नंबर क्वेश्चन है अभिराम तथा अविराम का अर्थ बताइए। तो अभिराम होता है सुंदर और अविराम होता है निरंतर। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकल्पों में से भाववाचक शब्दों का चयन कीजिए। मतलब इसमें से कौन कौन सा संज्ञा है जो भाववाचक है। तो देखिए निजत्व है, वाहवाही है और दौड़ है। ये 3 जो ऑप्शन है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। आगे देख लीजिए, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था, यह वाक्य किस कारक का है। मतलब कारक का चिन्ह पूछा है। तो करण, करण, करण मतलब मेरे द्वारा, मेरे से मकान ढाया गया, मैंने मकान ढाया, तो यानी करण से यहाँ यहाँ करण कारक होगा। आगे देखिए, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो सो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो सो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सॉरी संबंधवाचक, हाँ संबंध स्थापित कर रहा है। जो सो, भीतरी, सुडौल, पिघला, उचित आदि शब्द किस विशेषण के उदाहरण है। तो ये गुण बता रहा है। भीतरी यानी गुण बता रहा है। वो सुडौल है, यह पिघला है, वह उचित है, ये सब गुण बता रहा है। विकल्पों में से अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए। यानी अकर्मक क्रिया कौन सा है। तो जो विकल्प था उसमें ये सही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्योंकि ये अकर्मक है जिसमें कोई कर्म ना हो। ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वह मेरी सब कथा जानते होंगे। यहाँ पर अब कह रहा है कि मतलब यह वाक्य किस काल का बोध कराता है। तो वह मेरी सब कथा जानते होंगे, यानी होंगे मतलब क्लियर नहीं है कि जान रहे हैं हम। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा, क्योंकि हमको पता नहीं कि जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, इसलिए संदिग्ध है। 14 नंबर क्वेश्चन है आज्ञा, वत्स, कवि, अग्र, ये सब किसके पर्याय, मतलब क्या शब्द के कौन से प्रकार है। तो ये तत्सम होता है। जैसे अग्नि का आग तद्भव होगा, तो वैसे ये सब तत्सम दिया। आज्ञा, वत्स, कवि, अग्नि ये सब तत्सम शब्द है। वायु का तद्भव रूप निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो वायु का हवा होता है तद्भव, इसमें नहीं दिया होगा ऑप्शन में, इसलिए इसमें आया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित मतलब विकल्पों में से रीतवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा रीतिवाचक है। तो अनायास हो गया,
वृथा हो गया और हौले हो गया। ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। लिए, निमित्त, खातिर, सबब, मारे ये शब्द किस तरह के संबंधवाचक शब्द है, मतलब किस तरह के संबंधवाचक शब्द है, तो ये हेतुवाचक संबंध है, हेतुवाचक। फारसी शब्द समूह का चयन कीजिए। फारसी शब्द समूह का चयन पूछा है, इसमें से फारसी शब्द है कबूतर और आपका अपील, ये दो शब्द फारसी शब्द है। टिकट तो आपका अंग्रेजी शब्द है। विकल्पों में से सम उपयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए, मतलब सम से कौन सा उपसर्ग था, तो ये समकालीन रहा होगा विकल्प में, ये सम उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है। फिर है विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से युक्त हो, मतलब इसमें ये प्राकृतिक जो है इसमें उपसर्ग भी है, परा परा उपसर्ग हो गया इसमें, और प्राकृतिक इक इक इसमें प्रत्यय है, तो पूछा है कि इसमें दोनों होना चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसमें प्राकृतिक में परा और इक है। फिर देखिए बहुधा, निदान, निरंतर, निदान, आखिर ये शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध करते हैं, तो ये सब काल है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। यद्यपि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वाक्य में विकल्पों में किसका उदाहरण है, तो ये सब संकेत दे रहा है, संकेत है। यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यानी ये संकेतवाचक वाक्य है। इसमें नहीं मतलब ऑप्शन वो लिए हैं, जिस पूछा गया था वाक्य के कितने मुख्य अवयव हैं, तो ये ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए कोई नहीं है। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध शब्द को अलग कीजिए, तो जो 4 विकल्प रहा होगा इसमें यह अशुद्ध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे घोर शब्द गलत है। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, तो समुद्र के पर्यायवाची आड़ो होता है, अवधि होता है, वारिस होता है, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं, आड़ो, अवधि, वारिस। फिर पूछ रहा अभिनंदन शब्द का अर्थ क्या है, तो अभिनंदन का अर्थ होता है किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना, यानी अभिनंदन करना। ग्राह्य का विलोम शब्द, तो ग्राह्य का त्याज्य होता है। इसको मतलब जो इसका मीनिंग है इसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये सही गलत में पूछ लेता है। त्याज्य, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको कहते हैं आसूर्यपस्या, मतलब जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं आसूर्यपस्या। कैसे लिखा ये जरूर इस बात का ध्यान रखना। 3-13 होना, यानी तितर बितर होना। 3-13 का मतलब मुहावरे का अर्थ होता है तितर बितर होना। अगला मुहावरा है 30 नंबर, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, यानी आगे कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा, तो किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो इसमें 30 क्वेश्चन थे, आने वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सॉल्व करवा दिया है। थैंक यू दोस्तों।